ठीक है, आप इनसे पूछिए, मैं नोट डाउन करता हूँ, सवाल करें आप इनसे। कर दिया, अब ये जवाब दे दे, पहले वो दे देंगे, फिर मर्द की भी तो ख्वाहिश है, और फिर दूसरा दे देंगे खामद से जिंदा। क्वेश्चन था, एक बार रिपीट कर सकते प्लीज? क्या हाँ क्वेश्चन सर, था? आपने दो हुज्जतें प्रेजेंट की, ठीक है। पहली हुज्जत आपने प्रेजेंट की थी कि विमेन को ख्वाहिश है सेक्स की, उसकी सेक्स की ख्वाहिश को पूरा करना है, उसकी सेक्स की नीड को पूरा करना है, ठीक है। तो भाई बात यह है कि अगर औरत की सेक्स की नीड को पूरा करना है, जो कि आपकी स्लेव है, इसलिए आप उसे सेक्स करते हैं, तो भाई मर्द की भी तो सेक्स की नीड है, तो मर्द की भी सेक्स की नीड अपनी बीवी दे के पूरी करो, या अपनी बेटी दे के पूरा करो, या अपनी बहन दे के पूरा करो। ठीक है, इसका आंसर दे सकता हूँ ना? जी दे। चलिए ठीक है, तो सीधा हिसाब ये है कि कोई भी मर्द जो स्लेव है, उनकी अपनी बीवी होती है ख्वाहिशात पूरा करने के लिए, लेकिन जो औरत होती है, और मर्द को वैसे भी 4 की इजाजत है। नहीं सर, एक सेकंड, वापस ब्रेक मारते हैं। नहीं, आपने जो मर्द पकड़ा है उसकी बीवी तो नहीं है आपके पास ना, उसकी बीवी या तो घर में बैठी है, या वो किसी और की स्लेव हो गई हुई है, शादी तो आपने तोड़ दी हुई है उनकी। अब वो जो मर्द है जो आपके पास स्लेव है, आप उसकी बीवी को साथ में नहीं दिया गया आपको, अब उसको जरूरत है सेक्स की, तो अपनी बीवी बहन बेटी दो ना उसको। अगर कोई मर्द स्लेव है तो उसकी बीवी नहीं हो सकती? उसकी बीवी क्यों नहीं हो सकती? हो सकती है, लेकिन वो आपके पास नहीं है, तो जो बीवी आपने पकड़ी है उसका भी तो खामंद हो सकता है ना, तो ये बात नहीं हो रही है आपकी, यहाँ पे बात हो रही है एक मर्द है, वो आपने स्लेव बनाया, राइट? अब उसके पास बीवी नहीं है, उसकी बीवी नहीं है, फॉर द टाइम बीइंग उसकी बीवी नहीं है, अब उसे अपनी बहन दो। नहीं भाई, वैसा नहीं होता है ना। नहीं, क्यों नहीं होता है ना? वही तो मैं बोल रहा हूँ आराम से। हाँ, मैं बोल रहा हूँ उसका डेफिनेशन भी बोल रहा हूँ। अगर कोई मर्द को अपने स्लेव बनाया है, तो इस्लाम में मर्द का और बीवी का जो ख्वाहिश का डेफिनेशन है वो एक जैसा नहीं है। नहीं, क्या मतलब? एक सेकंड, मर्द की ख्वाहिश इस्लाम में, सर रुक जाए, मर्द की ख्वाहिश इस्लाम में औरत की ख्वाहिश से ज्यादा है, क्यों? क्योंकि इस्लाम कहता है कि औरत को सेक्स की इतनी जरूरत नहीं जितनी मर्द को है, इसीलिए इस्लाम मर्द को 4 शादियों की इजाजत देता है। और आपके उलमा बोलते हैं कि औरत जो है वो महीने में 1 हफ्ते के लिए माहवारी पे चली जाती है, उस टाइम पे मर्द के अपने हाथ से करे, लिहाजा उसको 2, 3 और 4 की जरूरत है, ताकि उसके लिए हाथ से ना करना पड़े, उसके पास हमेशा औरत हो, तो मर्द को ज्यादा जरूरत है औरत की निस्बत। जी सर, अपनी बहन दें। ठीक है भाई, मैं अभी कुछ बोलूंगा तो आप लोग प्लीज बीच में मत बोलिए, मुझे पूरा स्टेटमेंट कंप्लीट कर दीजिएगा, ठीक है? सर स्टेटमेंट वो बोली जो लॉजिकली साउंड भी लगे ना सर। नहीं, मतलब आप लोग मेरी बात बीच में काट रहे हो, ठीक है? तो इस्लाम में मर्द को और औरत दोनों का जो ख्वाहिशात का डेफिनेशन है वो एक जैसा नहीं है। मर्द को अल्लाह ताला ने बनाया है अलग, औरत को बनाया है, और औरत एक से ज्यादा मर्द की ख्वाहिश नहीं कर सकती। मर्द करता है, हम लोग अपने दुनिया में देखते हैं। परफेक्ट, उसको ज्यादा जरूरत है तो स्लेव को अपनी बहन भी दो और अपनी बेटी भी दो, दोनों दो बारी बारी। बात नहीं कर रहा हूँ भाई, मैं जरूरत का बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब क्या मतलब जरूरत का बात नहीं कर रहा हूँ? कि वो 1 से 4 के साथ रह सकता है, मर्द का ऐसा नेचर अल्लाह ने बनाया। भाई बात ये असल मुद्दे पे आए, एक स्लेव है, उसके पास कुछ नहीं है, वो क्या करे? हाथ से करे, वरना उसे अपनी बहन बेटी दे। नहीं, मैं वही तो बता रहा हूँ, मेरी बात सुनो। अगर वो अपनी बहन को दे देगा तो उसकी बहन का हस्बैंड फिर क्या करेगा? उसकी नहीं, हस्बैंड दिया ही नहीं। हेलो भाई, हस्बैंड दो ही नहीं। जब आप स्लेव लेके आ रहे हो, अगर आपने फीमेल स्लेव की ख्वाहिशें पूरी करनी है तो अपनी बहन की शादी ना कराओ, उसको दो उसे, ताकि वो रन करे उसको। अपनी बेटी दो, अपनी बहन दो। समझो भाई, नहीं, कॉन्सेप्ट से नहीं समझूंगा। देखिए सर, ये आप सुने, बेसिकली बात ये है कि औरत, फीमेल औरत के साथ सेक्स जो है ना मेरे प्यारे भाई, वो उसकी ख्वाहिश के लिए नहीं हो रहा, उसकी नीड के लिए नहीं हो रहा, वो उसको जलील करने के लिए हो रहा। ठीक है? क्यों? अब इसको समझे भाई। यार सबर कर, और सबर कर जलेबीबाज बेगैरत शख्स, प्लीज। अपनी बहन बेटी की अगर बात आई तो तुम्हें एकदम से जोर पड़ गया। यानी इमेजिन करो, तुमने अपने मुंह से कहा है कि एक मर्द को जरूरत होती है, उसकी नीड होती है, उसको 2-2, 3-3, 4-4 की जरूरत होती है, उसकी ख्वाहिश होती है। लेकिन जब आपके पास स्लेव बन जाएगा तो वो अब अपने हाथ से काम लेगा, क्योंकि वो आपने स्लेव बना दिया। लेकिन जो औरत है वो अपने हाथ से काम नहीं चला सकती, उसको आप ठोकेंगे। यार तुम फील कर रहे हो? तुम्हें फील हो रहा है कि तुम कितनी बेगैरती चल रहे हो? हमीद सुनो, आपका जो बुनियादी आर्गुमेंट था वो यही था कि फीमेल स्लेव की ख्वाहिशें पूरी करने के लिए, तो मेल स्लेव की ख्वाहिश आप अपनी बहन देके क्यों नहीं कर सकते हो?
जो कि शादीशुदा ना हो। मैं चलो इसलिए हमने नहीं इतना कर भी सकता मार्जिन हूँ, दे इसलिए दिया, नहीं कर सकता हूँ। सुनो मेरी बात, हाँ रुको, हमने इतना भी मार्जिन दे दिया कि शादीशुदा बहन को मत दो, शादीशुदा बेटी को मत दो, कुंवारी बहन बेटी को तो दे सकते हो उसके साथ सेक्स करने, उसकी ख्वाहिश को कौन पूरी करेगा? ठीक है, मैं इसका डेफिनेशन दूं। पहली बात तो जिसका स्लेव है वो उसके साथ ही कर सकती है। दूसरी बात, वो उसकी बहन जो है वो उसका शादी किसी और से करवा सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर कोई मर्द स्लेव है, उसकी कोई औरत है, अगर वो उसकी मालिक है, तो आप ये बोलोगे कि कोई मर्द स्लेव है तो वो अपनी औरत से खुद से क्यों नहीं कर सकता, ये आप बोल सकते हो, ठीक है ना? जी, यही तो वो सवाल है। मर्द का, ठीक है, तो अगर औरत का एक सीरत होना चाहिए कि वो एक से करे। क्यों क्यों होना मर्द का चाहिए? वैसे सीरत नहीं है, नहीं नहीं, ऐसे मर्द वो 4 ऐसा शादियों बनी के नहीं है। बाद नहीं, ऐसे मर्द 4 शादियों के बाद 500 स्लेव रख सकता है और वो 500 स्लेव उसकी 4 शादियों में शामिल नहीं हाँ होते, नहीं होते ना? हाँ, ये ह्यूमन नेचर है, तो ये फिर ह्यूमन ह्यूमन नेचर है। नेचर नहीं है, ये अल्लाह ने बता दिया। इस बेगैरत भैंड या कुत्ते मैं कमीने इसका खुदा एग्जांपल जिसका दूं नाम अल्लाह है, उसने बता भाई, दिया है। एक असल सेकंड में अब भाई, सुने मैं इसका सुने एग्जांपल सुने दूं, सुने 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 मैं इसका सुने सुने एग्जांपल सर दूं। सर सर सुने सर सुने, अब मेरी बात सुन ले। क्योंकि ये उस बगैरत खुदा ने बता दिया जिसको आप मानते हैं, लिहाजा आप कह रहे हैं कि नेचर है। किसने कहा नेचर है? हु टोल्ड यू इट इज मैं बता नेचर? सकता हूँ, मैं देखा हूँ भाई अपने नहीं, एक जीवन में, सेकंड, क्योंकि देखा आप हूं खुद की बात देखो नहीं है सर। आपने मुसलमानों में देखा है जो कि बेगैरत है बाय डेफिनेशन, क्योंकि जैसे अल्लाह को मानते भाई, हैं। हर जो रिलीजन अच्छे में देखा है, भाई मुसलमान हर होते हैं रिलीजन में देखा है। यार, जो अच्छे मुसलमान होते हैं, जो कि ह्यूमैनिटी के ऊपर चलते हैं, वो ऐसी बेगैरती और हरामपुना नहीं करते हैं। भाई दैट्स मैं हाउ इट औरत इज। की बात कर रहा हूँ, ठीक है और ना, मैं अच्छा, बोलूँ। औरत की बात पे जाते हैं बाद में। औरत को सेक्स की तो इतनी जरूरत नहीं बकौल आपके, तो फिर आप उसके क्यों ठोक रहे हैं? नंबर 1। नंबर 2, औरत जो औरत मर्द को है जो उसको जरूरत आपने है। स्लेव बनाया है, वो अपनी अपनी मास्टरनी के साथ क्यों नहीं सेक्स कर सकता? भाई इतनी सी उसी का बात है जवाब कि अगर देता हूँ। आगे देख, बात सुने, आपने कहा कि अल्लाह ने मना किया है औरत। भाई अल्लाह ने मना ही क्यों किया? दैट इज द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज नॉट कि वो औरत क्यों नहीं करती। अगर अल्लाह ने हलाल बना दिया होता तो अपनी बहनें बेटियां भी देते। बात यह है कि अल्लाह ने मना कर दिया है। दैट इज द प्रॉब्लम। अल्लाह ही बगैरत है असल में। जी सर बोलिए। ये बेस आर्ग्यूमेंट जो आपका था ख्वाहिश वाला, उसी पे हम ख्वाहिश कह रहे वाले हैं कि फीमेल की ख्वाहिश ख्वाहिश, मेल की ख्वाहिश ख्वाहिश नहीं है स्लेव की। है भाई, लेकिन मैं एक सीरत आपको बताता हूँ कि औरत एक से कर सकती है, मर्द एक से ज्यादा नहीं नहीं, कर ये सकता, ये एक आपकी फितरत है बहन नेचर का। यकी हाँ तो कहती है। एक से ही हेलो करेगी ना यार। यार भाईजान, ये एडम एडम आपका अल्लाह कहता है ना एक से करेगी, ले, आपका अल्लाह कहता अरे है। लेकिन एडम साहब, मैं कह रहा हूं कि एक से ही करेगी ना। वो जो उसकी साहिल बहन होगी, इसकी इसकी जो बहन होगी, जब वो कुंवारी है तो वो एक स्लेव के साथ ही सेक्स करेगी। साहिल देखे, एक स्लेव के साथ क्यों करेगी? रुके रुके रुके, आप साहिल साहब रुके, सॉरी वो मैं आपकी बात स्लेव इसलिए काट उसकी रहा हूं होगी, यार। एक उसकी सेकंड भाई, उसकी तो है नहीं वो स्लेव। और सबर ले यार, सबर ले सबर ले सबर ले। एक साहिल साहब एक के साथ सॉरी क्यों सर। करेगी? पहले एक के साथ करेगी, उसके बाद 1 महीना 2 महीना 3 महीने एक के साथ करेगी। भाईजान, जब हाँ, फिर आपके देगी। इनके अल्लाह ने मुता दे दिया था, तो मुता भी तो मल्टीपल मर्दों के साथ बारी बारी हो रहा था ना, क्या मसला इसमें? और वो हाँ एक के हाँ साथ करेगी, खून आने के बाद वो फिर दूसरे के साथ करेगी, खून आने के बाद तीसरे के साथ करेगी, या बच्चा अगर हो गया तो बच्चा पैदा करने के बाद तीसरे चौथे और पांचवें के साथ करेगी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। क्या मसला है यार साहिल भाई? एक की बात क्यों कह रहे हैं? आप कहें हाँ, एक वक्त में मैं एक के वन साथ टाइम, करेगी। हाँ मैं हाँ वही कह रहा था एडम साहब, वन टाइम, वन एट ए टाइम। हाँ। और दूसरी बात, अभी तो इसको पूरा कर ले, फिर मैं आपको दिखाता हूं कि ये लोग एक ही स्लेव के साथ 4-4 और 5-5 मर्द भी करते हैं। तो लिहाजा उसी हाँ हिसाब से वो 4-4 5-5 स्लेव के साथ करे, और फिर उनमें से चुने कि इसमें से मेरे बच्चे का मालक कौन है। ये तो इनकी शरह में लिखा हुआ है। अभी मैं शरह में शरह तक लिखा नहीं हुआ जाता, है, अभी मैं हदीस तक जाता वहां हूं। तक नहीं। ये ले ले, फिर मैं हाँ शरह तक भी पहुंचता हूं। हाँ, अभी तो हम लॉजिकल आर्ग्यूमेंट पे, लॉजिकल डिस्कशन पे हम बात कर रहे हैं। शरह में तो बाद में जाएंगे जी भाई। फीमेल जी, स्लेव की ख्वाहिश ख्वाहिश, मर्द की ख्वाहिश, मर्द स्लेव की ख्वाहिश क्यों नहीं? मर्द की भी, मर्द स्लेव की भी ख्वाहिश है। किसने कहा मर्द स्लेव की ख्वाहिश नहीं है? मर्द को जिससे तो ख्वाहिश है उसको वो अपनी बहन उससे बहन दोगे? निकाह बेटी करे। दो। बहन बेटी क्यों दोगे? निकाह करें? क्यों निकाह करें भाई, जब आप बहन अपनी बेटी तो स्लेव मैं लड़की नहीं के साथ बोल निकाह नहीं सकता कर हूँ। रहे? तो फीमेल स्लेव के साथ निकाह की कंडीशन क्यों नहीं? अगर मर्द स्लेव के साथ आप निकाह की कंडीशन लगा रहे हैं, तो फीमेल स्लेव के साथ निकाह की कंडीशन क्यों नहीं लगा रहे? निकाह करके वो अपनी ख्वाहिश क्यों नहीं पूरी कर सकती है? बेशक कर सकती है, क्यों नहीं? उसको निकाह करवा दो अगर उसको ख्वाहिश है तो। तो ये भी निकाह तो तो लेकिन इस्लाम है कि कंपलसरी अगर नहीं है उसको ना। निकाह कंपलसरी नहीं है कंपलसरी तो नहीं है मर्द ना के लिए भी भाई। तो शादी कंपलसरी। तो हाँ मर्द के भाई, लिए निकाह कंपलसरी कंपलसरी क्यों रखा नहीं है है। निकाह?
मर्द स्लेव के साथ कंपलसरी क्यों रखा है निकाह जब फीमेल स्लेव के साथ कंपलसरी नहीं है? क्योंकि भाई मर्द का जो मालिक है वो या तो उसका मर्द होगा या तो वो औरत होगी। तो अगर उसका कोई मर्द स्लेव है, उसका मालिक औरत है, तो वो औरत का पहले से कोई शौहर होगा। नहीं, जरूरी नहीं है। तो भाईजान इसी जरूरी तरीके नहीं से जरूरी इसलिए नहीं है, इसी तरीके से जिस तरीके से आप एक लड़की लेके आए हैं, उस लड़की स्लेव का भी तो एक खावंद है जो कि कोई और ले गया है अपने पास स्लेव के तौर पे, और आप उसको चोद रहे हैं। और उसका खावंद जो है, उसी लड़की का खावंद 2 गलियां छोड़ के आपके एक और दोस्त के पास स्लेव है। वो अपनी बीवी जो कि आपके घर है उसके साथ सेक्स नहीं कर सकता। उसको अगर सेक्स करेगा तो उसको आप हंटर मारेंगे 100, लेकिन आप उसकी बीवी को ठोकेंगे, तो फिर वो बंदा भी जो है अपने मालिक का बहन बेटी के साथ क्यों नहीं ठोकेगा, या जिसके पास गई है उसको क्यों नहीं ठोकेगा? यार कितने तुम बेगैरत हो यार। तुम तो शरीफ इंसान, साहिल भाई मुझे इतना कहते यार शरीफ इंसान है, ये है वो है, तू तो इंतहाई मेंटली रिटार्डेड और बेगैरत है। अरे नहीं भाई, मैं भाई जो ख्वाहिशात के ऊपर जितना मैंने रिसर्च, ख्वाहिशात मर्द की ख्वाहिश ही कोई नहीं है। तुम लोगों को 4-4 शादियां अल्लाह देता है। एडम साहब, ये एक टॉपिक नहीं है भाई। हाँ, एडम साहब, इनको लगता है कि स्लेव घर में लेके आए, कोई मेहमान घर में लेके आए, और वो मेहमान इनको ऑर्डर दे रही है मुसलमानों को कि आओ मेरे साथ सेक्स करो, मेरी ख्वाहिश आ गई है। और वो बाद में जाएंगे, वो साहिल का पॉइंट है, इसलिए मैं उसको साइड पे रखा है। वो चूंकि रेप में जाएगा, वो एक सेपरेट पॉइंट है, वो मैंने बात के लिए रखा हुआ है। हाँ बोल। और भाई ये जितनी भी स्लेव और ख्वाहिशात की बात है, जैसे मैंने कहा, ये सिर्फ जंग के हिस्से में ही। अरे डंगर, बात सुन, तू स्लेव को बेच सकता कि नहीं बेच सकता इस्लाम में? मैंने उस साहिल को बताया था, स्लेव को बेचने वाले का इल्म मुझे नहीं है, मैंने सिर्फ नहीं है ना जो इल्म लेके आ, तुम सब स्लेव को बेच सकते हो। मोहम्मद ने क्यों नहीं बेचे स्लेव? मैं दिखा देता हूँ अभी, सही बुखारी की हदीस से दिखाता हूँ मोहम्मद ने स्लेव बेचे। अगर मोहम्मद स्लेव बेच रहा है तो मुझे पहले ये बताओ कि स्लेव जो उसने बेचे हैं वो चाहे जंग में पकड़े हो चाहे जैसे ही पकड़े हो, उसने जिसको बेचे हैं वो उनके साथ जो मर्जी करे, वो उनके साथ जो मर्जी करे। मोहम्मद स्लेव बेच रहा है, स्लेव का व्यापारी था। हाँ, ये मैंने आपकी वीडियो में सुना था, आपने कहा था। तो फिर सही बुखारी 6707 मैं लेके आ रहा हूं स्क्रीन पे। स्लेव का व्यापारी था मोहम्मद, ये ले पकड़। अब मुझे बता कि ये काले स्लेव मोहम्मद के पास आए कहां से? मोहम्मद ने खरीदे थे या जंग में पकड़े थे? ये समझा दे मुझे, क्योंकि ये मोहम्मद ने खरीदे थे, जंग में नहीं पकड़े थे। ये ले पकड़, ये स्क्रीन पे आ गई है हदीस, ये देख। He went out on a company of Allah Messenger on the day of the battle with gold Allah Apostle Messenger। ये कौन सा वाला आ गया? मैं स्क्रीनशॉट लेता हूं। रुक जा, ये वाला नहीं है, रुक जा। ये देख, यहाँ पे उसने स्लेव रिसीव किए हैं, ये देख। Medina who was making a she camel, the prophet congratulated him. Allah Messenger said no by him who's an distribution on the Khyber. When the people heard, he brought 1 or 2 sharik leather traps with prophet and sharik fire or 2 sharik fire। यार डिफरेंट तरीके से इसको मैं बाद में समझाऊंगा, ये समझने वाली हदीस है, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, अभी तो मैं दूसरा बताता हूँ। 2 black slave, ये ले। सही मुस्लिम की 1602 ले, पहले मैं तुझे दिखाता हूँ कि ये जरा समझने वाली हदीस है। इसमें जो है ना गेम में डाली हुई है, ये असल में गुलाम ही है, लेकिन फिर तुझे समझाना पड़ेगा मुझे। उसने रिसीव किए थे, ये जो गुलाम रिसीव किए थे, इसने बेचे कैसे थे? देयर केम अ स्लेव एंड प्लेज्ड अलीजियंस टू अल्लाह अपोस्टल ऑन माइग्रेशन। माइग्रेशन पे, हिजरत पे एक बंदा आया, उसने अलीजियंस प्लेस किया अल्लाह के अपोस्टल को। ही डिड नॉट नो दैट ही वाज अ स्लेव, उसे नहीं पता था कि किसी बंदे का गुलाम है। वो मोहम्मद के पास आके उसने अलीजियंस दे दी। देन केम हिज मास्टर, तो उसका मास्टर आ गया एंड डिमांडेड हिम बैक। उन्होंने कहा यार मेरा स्लेव मुझे वापस कर। मोहम्मद ने उसे पैसे नहीं दिए, मोहम्मद ने कहा मुझे बेच दे, उसको पैसे दे देते, ऊंट दे देता, कुछ दे देता नहीं। ही बॉट हिम फॉर 2 black slave। मोहम्मद ने अपने 2 black slave उसको दिए एज ए पैसे। मोहम्मद स्लेव का व्यापारी था, ठीक है। तो तुम मुझे कह रहे हो मोहम्मद बेचता, तुम इस्लाम में स्लेव बेचना खरीदना जायज है मोहम्मद की हदीस से? तो भाई अगर उस जमाने में जायज था तो उस जमाने की बात नहीं हो रही। एक सेकंड। बेगैरती की इंतहा है कि मोहम्मद, जो साहिल शुरू में कह रहा था स्ट्रीम के, मोहम्मद एक नमूना है। वो जो नमूने ने किया है, उस नमूने को पता नहीं था कि दुनिया ने उसको फॉलो करना है 1976 तक।
जिस वक्त यूएन का चार्टर जो है हर जगह से ये दलाली स्लेव्स की खत्म नहीं करेगा? ठीक है। तो वो जो मोहम्मद ने ये दलाली की स्लेव्स की, इसको हम दलाली कहते हैं बाय द वे, उस नमूने ने ये जो दलाली की, अब मुझे बता मैं इस दलाली का क्या करूं? तो भाई ठीक है, मेरा एक और इसमें डाउट ये है कि अगर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सेकंड, दो एक सेकंड, स्लेव थी, एक सेकंड, ये 2 स्लेव थी ना, ये कहां से आई थी? जंग तो हुई नहीं, अभी माइग्रेशन है, माइग्रेशन के बाद जंग हो रही है। जंगे तो अच्छा। बाद में हुई थी, बदर माइग्रेशन के कितने अरसे बाद हुई थी? तो ये माइग्रेशन का वाकया है, हिजरत का। यहां पे मोहम्मद ने लड़ाइयां तो की नहीं है अभी तक, ये स्लेव कहां से आई इसके पास, मोहम्मद के पास? उस जमाने में होती होंगी, इसका तो मुझे आइडिया नहीं है। अच्छा, उस जमाने में होती होंगी। चलिए मुझे बता, मोहम्मद ये स्लेव रिसीव कैसे करता है? इतना डेप्थ। ये देख, बट वाज प्रॉपर्टी देन केम अ मैन रिफा, एक रिफा बिन जैद आया फ्रॉम द ट्राइब ऑफ बनी अल दुबा। उसने मोहम्मद को एक स्लेव दिया जिसका नाम था मदियाम, और मोहम्मद ने ले लिया। अच्छा। मुझे बता, मोहम्मद तो स्लेव अच्छा। गिफ्ट में भी लेता था। तुम मुझे कह रहे जंग के बगैर नहीं हो सकते। मोहम्मद रिसीव करता था गिफ्ट में स्लेव, मोहम्मद बेचता था स्लेव्स को। तुम लोग स्लेव की ट्रेडिंग भी करते हो। अब ये मर्द स्लेव है मदियाम, इसकी बीवी नहीं है, अब इसको चाहिए कि मोहम्मद को चो दे या मोहम्मद की बेटियों को चो दे, क्योंकि भाई उसकी 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 नीड है भाईजान, उसकी नीड है सेक्स यार। क्योंकि बुनियादी आर्ग्यूमेंट ही इनका वही था, ख्वाहिश, ख्वाहिश पूरी ख्वाहिश करना। है, ख्वाहिश पूरी करो इस स्लेव की, ये मिदाम स्लेव की ख्वाहिश पूरी करो यार। मोहम्मद को अपना पिछवाड़ा दे या अपनी बेटियां दे। फातिमा देता ना इसको यार, अली को देने से पहले फातिमा को, यार मिदियाम यार प्लीज यार मिदियाम, मुझे पता है तू अपने हाथों से ना कर, तू मेरी बेटी ले, थपा थप कर इसके साथ, जब सुकून आ जाएगा इसको 3 महीने बाद मैं इसको अली को दे दूंगी। क्यों नहीं दिया? बोल ठीक है, हमीद बोल। ये भाई ठीक है, ये एक पॉइंट था जो इसका मुझे इल्म नहीं था, तो मैं इस पर भी रिसर्च करके आऊंगा भाई। जैसे कि मैंने बताया, मैं कोई बहुत भाईजान अभी तक आपने जितनी भी बातें की हैं वही तो हाथियों मुझे से की पता हैं। नहीं है, लेकिन ठीक है, मतलब इसलिए तो मैं बोलता हूँ आपकी बातें लॉजिकल लगती है, इसके बाद मैं रिसर्च करता हूँ, मुझे वो ज्यादा लॉजिकल लगती है, इसके मुझे इल्म नहीं था, इसके बारे में रिसर्च देयर इज करूंगा, और फिर नथिंग मैं कॉल्ड लॉजिकल, अभी इसका तक तो अपना आपने बोला आंसर फॉर्म लॉजिकल कुछ करूंगा। था ही नहीं। चलो ठीक है, ये स्लेव का टॉपिक पे मैं बोलता हूँ, मुझे इतना इल्म नहीं था, तो इस टॉपिक में ठीक है, आप लोग का ये जो तू तो टॉपिक था बोल ये के आया कि मैं हाई ओवर। सामने वाले की सुना, सामने वाले ने लॉजिकल हाँ। आंसर दिया। ये कोई लॉजिकल आंसर था? चूतिया बनाया तुम लोगों को बस। सबसे पहली नहीं बात ऐसा तो नहीं है, तुमको बहुत ये बहुत चूतिया डेप्थ है सुन हर सुन ले चीज में। अभी। अमित अमित पहले तो ये अच्छी बात सुन ले। ये जो आर्ग्यूमेंट अगर तेको किसी ने बताया है, इतना बड़ा हरामी और धोखेबाज है कि फीमेल स्लेव की सेक्स की जरूरत को पूरी करने के लिए सेक्स अलाउड था, ये इतना बड़ा हरामी है जिसने भी तेरे को ये आर्ग्यूमेंट दिया, क्योंकि ये कोई बात थी नहीं। ये माँ के लौड़ों को, इनको खुद को सेक्स करना था, इनकी ख्वाहिश थी चौदम पट्टी करने की। अरे एक बात बता हमीद, तेरी बहन को अगर कोई जंग हो रही है, तेरी बहन को कोई स्लेव बना ले तुम लोगों को मार के, क्या तेरी बहन जो है वो उसके साथ सेक्स करना पसंद करेगी? करेगी तो बिल्कुल नहीं करेगी, लेकिन भाई उसमें तो बहुत सारे तो शरियात है, ये अगर वो नहीं नहीं चाह सोचते रही तो तुम लोग। जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, कंसेंट। एक सेकंड, एक सेकंड, तूने कहा है कि अगर वो नहीं चाह रही होगी तो नहीं करेगी, राइट? जबरदस्ती तो मेरे ख्याल से बात नहीं सुन होगा। ले अब मेरी, एक बाप की औलाद लेके अपने पूरे इस्लामिक खानदान में से, ठीक है, दुनिया के, ठीक मुझे है। सियासता में से और कुरान में से कोई भी एक क्लियर हदीस दिखा दो जो कहे कि स्लेव के साथ सेक्स नहीं कर सकते कंसेंट जब चाहिए। तक वो इजाजत ना दे। एक एक 10 नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, एक। वो सही नहीं भी है तो भी चलेगी, मुझे हसन भी दे दो, हसन भी चलेगी। और बता, सही हसन ठीक है। मुझे हदीस दिखा दो जहां पे लिखा हो सियासता के अंदर कि स्लेव के साथ उसकी परमिशन के बगैर सेक्स नहीं किया जा सकता, एक्सप्लिसिटली। मैडम साहब, ये लोग इतने ठीक है। दिमागी अपंग कैसे होते हैं? स्लेव का मतलब क्या हुआ?
कंसेंट लेना है तो स्लेव कहाँ हुई वो? सर लफ्ज मलकल यमीन कहते हैं जो सीधे हाथ से पोजेस किया हो, जैसे तुमने सीधे हाथ से एक ऊंट पोजेस किया है, एक कुर्सी खरीदी कैमल है। पोजेस किया, कुर्सी प्रेजेंट की है, कप प्रेजेंट किया, दिस इज व्हाट इट Yes. इज। प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी है आपकी वो। यार इनको असल में नहीं, इसकी भी गलती नहीं है एडम साहब। मैं कहा ना कि ये हराम के पिल्ले मार्केट में जो बैठे हैं ना, वो इस तरीके के आर्ग्यूमेंट्स देते हैं कि ख्वाहिश पूरी करने के लिए फीमेल। अरे भाई, तो फीमेल की अगर ख्वाहिश है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये लोग दिमागी अपंग होते हैं ना। हमारे मोमिन हजरात जो है, ये बेचारे ये भी तो दिमागी अपंग होते हैं। वो ये नहीं सोच अरे सकते नहीं भाई, कि ये ऐसा बात नहीं है। ख्वाहिशों की बात कर रहे हैं, तो मेल स्लेव की ख्वाहिश का क्या फिर? तुम लोग इतने ये बेवकूफ क्यों स्लेव बन का जाते हो भाई? भाई, ये स्लेव का टॉपिक को अगर हटा भी दे तो भाई इस्लाम में बहुत सर बहुत एक सारी से चीजों स्लेव का टॉपिक सॉल्यूशन मिल हमने दिया जाता था है। या आप लेके आए थे भाई? खुद लेके आया था। हम ही ने दिया था, मैंने ही आप दिया था। हाँ, मैंने तो जितना अब मैंने अब सुना आप था। अब आपने ये मान लिया कि यहाँ पे बगैरती है, तो कोई और टॉपिक दे दे, हम उस पर बात कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे मानते हैं ना कि ये बगैरती है। इसका मुझे 100% इल्म तो नहीं, जितना आपने कहा क्या मैं उस पर मतलब? इल्म हेलो भाई, ये पता देखने करके के बाद लाता आप हूँ। नहीं कह रहे कि बगैरती है? अब पता लग गया ना ये बगैरती नजर नहीं आ रही। नहीं नहीं, आपने कहा कि बिना मर्जी के भी करना कर सकते हैं। मेरा ये मानना था कि बिना मर्जी के शायद नहीं कर सकते, तो मैं इस पर रिसर्च करके आऊंगा ये कि देखो, मर्जी यार, और और बिना एक मर्जी के चीज क्या बता, सीन है। अरे बेवकूफ, ये बता स्लेव का मीनिंग क्या होता है? गुलाम। ये देख, एक बात बता मेरे को, एक बात बता, रुक एक मिनट अमित साहब, थोड़ा रुक जाओ। ये ले, ये एक बात बता, ये देख, ये देख, तारीख तबरी का हवाला है, इसमें क्या लिखा हुआ है। इसके बाद ये क्या बनु उबैदुल्लाह सहल के साद बिन जैद अल अंसारी को रसूलुल्लाह ने बनु कुरैजा के लौंडी गुलामों को देकर नजद भेजा ताकि वो इनको बेचकर इसकी कीमत से घोड़े और असलहा खरीद लाए। ये इंसानियत है कि आप जो है स्लेव्स को जाके मार्केट में बेच रहे हो? और स्लेव को मार्केट में इंसानियत है। बेचने से पहले आप उससे पूछते हो कि यार बेच हाँ, ले और क्या तुम्हें? कंसेंट लिया कि तेरे को मार्केट में बेचूंगा मैं, और जो तेरे को लेके जाएगा वो तेरे साथ जो है वो डिंगी डिंगी करेगा? यार हमीद, क्या बात करते हो भाई? ये इन सारे स्लेव से पूछा था कि तुम बिकना चाहते हो क्या नहीं बिकना चाहते हो, तुम्हारी कंसेंट है क्या नहीं है? ठीक है भाई, मैं इस चीज के ऊपर थोड़ा सा और इल्म हासिल करके आऊंगा, जरूर आऊंगा। क्या इल्म हासिल करने का है तेरे को और भाई? अभी भी इसमें इल्म और हासिल क्या करेगा। इल्म हासिल करना है? कुछ ना कुछ तो भाई इसका आंसर होगा, ऐसे तो जलेबी इनकम्प्लीट जलेबी नहीं हो सकता है। इल्म नहीं, अच्छा, खाली अब साहब ये जलेबी। बता कि आंसर होगा। अभी जो तूने सुना है, ये देखा कि तेरे रसूलुल्लाह जो है वो मार्केट में बेच रहे हैं औरतों को, ये एक अच्छे इंसान का काम है? ये जो अब भाई जितना ये तूने तो सुना, फुल क्या एक अच्छे इंसान का काम है? भाई देखो, ये तो फुल वन साइडेड टॉपिक हो गया। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल भाई देता क्या हूँ। मतलब जैसे कि फुल अब वन आप, साइड टॉपिक हो गया? मैंने मैं पूछा बोल कि रहा हूँ ये मैं जो बोल अभी रहा हूँ सामने बात रखी गई, क्या इसके मुताबिक ये एक अच्छे इंसान का काम है कि वो औरतों को मार्केट में बेचे? इसका भी आंसर एक वर्ड में नहीं बोल सकता मैं। इसका भी आंसर मैं क्यों आपको नहीं बोल समझा सकता? सकता हूँ कि इसका आंसर क्या हो सकता है। जैसे मैं आपको बताऊं क्यों नहीं अच्छा, बोल सकता हूँ। अपनी माँ अब बहन आप को इसमें रख। हमीद, अभी अपनी माँ बहन को रख इसमें। तेरी माँ बहन को अगर कोई मार्केट में बेचे स्लेव बना के, क्या ये इंसानियत के मुताबिक होगा? क्या वहां भी ये कहेगा कि इसका वन ये वन वन आंसर नहीं दे सकता मैं? भाई ये पॉसिबल ही नहीं है एक कैसा ऐसी हो। कंडीशन स्लेव का बता मुझे डेफिनेशन ही जहां पे अलग है, तेरी स्लेव माँ का को रिक्वायरमेंट अलग है। मार्केट में बेचना वो तेरे को इंसानियत के मुताबिक लगेगा। मेरे को एक कंडीशन बता दे। ये हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। इंसानियत तो बिल्कुल खिलाफ है। क्या पॉसिबल लेकिन नहीं? ऐसा हो भी नहीं सकता। क्या इस्लाम में भी ऐसा नहीं हो सकता। इस्लाम में अब जैसे क्या क्या? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, आज जैसे अगर आपने बोला कि मेरी माँ बहन से कोई मजदूरी करा है, तो मैं उसको क्या बोलूंगा? इंसानियत बोलूंगा या गलत बोलूंगा? तो मैं उसको गलत ही बोलूंगा। लेकिन बहुत सी अच्छा, माँ तू बहन है जो मजदूरी और मजदूरी बेचने करती को है। कंपेयर कर रहा है? ठीक है, एक मैं मिनट। एग्जांपल दे रहा हूँ। मजदूरी का, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। भाई, ना 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 ना, तेरा एग्जाम्पल मैच भी तो होना चाहिए। तू मजदूरी कराने को और बेचने को, दोनों को तू कंपेयर कर रहा है? जैसे बहुत लोग मजदूर होते हैं, बट लेकिन मैं अपने घर वालों को भाई, मजदूर नहीं मैं देख सकता। मजदूर की वैसे बात ही बहुत नहीं, लोग स्लेव मजदूर को होते हैं, मैं बेचते हो अपने घर वालों को स्लेव नहीं देख सकता। भाई, मजदूर जो है उसको उनको बेचा जाता है?
उनकी बोली तो लगाई जाती है कि 500 में खून आ रहा है, 6000 में कौन आ रहा है, ऐसा लगता है मेरे घर के सामने, ठीक है, लेकिन मैं उसको अबे अगर साले ये वो करता हूँ दिहाड़ी भाई के ऊपर यार, मजदूरी होती है साले, वो इसलिए होती है कि जो कम पैसों में काम करने आ जाएगा आप उसको ले जाओगे फॉर द हाँ, डे। अबे भैणिया हाँ, तू किसी ये जॉब किसी जगह डेफिनेशन हुआ जॉब इसका, करता है? अबे साले तू जॉब करता है किसी ये जगह? ना पढ़ाई करता हूँ तो। पढ़ाई करता है? तेरा बाप जॉब करता है? है ना? नहीं करता? करते। करता है। वो जिस जगह जॉब करता है उसने कभी जिंदगी में जॉब चेंज नहीं की क्योंकि दूसरा बंदा ज्यादा पैसे दे रहा है? करते हैं। तो फिर तो जो वो क्या मजदूर है एग्जाम्पल वो भी देते वही हो? चीज है ना कि एक बंदा जिसका हाइयर एक्सपीरियंस है वो ज्यादा पैसे ले रहा है, एक मजदूर जिसका कम एक्सपीरियंस है कम पैसे ले रहा है। आप देखते हो जो कम पैसे ले रहा है मुझे उस टाइप पे चाहिए जो ज्यादा पैसे वाला चाहिए। यार क्या बिल्कुल बकवास हो सही, यार, तुम लोग कितने कमीने बिल्कुल हो सही यार। नहीं, मैं इस्लाम भी की तुझे बोल रहा स्लेवरी हूँ, को बचाने के लिए तुम किस लेवल पे गिर जाते हो यार। मैं स्लेवरी को बचा नहीं रहा हूँ भाई, मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे आपने यार तो मैंने जो साहिल बताया यार इसका, एग्जाम्पल दिया उसका सीरियसली यार। बोलना, हमीद, मैंने जो एग्जाम्पल दिया उसका बोलना कि अगर तेरी माँ बहन को कोई स्लेव बना के मार्केट में लेके जाके बेचे, मुझे भाई एक ये कंडीशन पॉसिबल ही बता नहीं दे है, जिससे वो इंसानियत के ये मुताबिक हो। ये कुछ पॉसिबल ही नहीं कैसा हो, क्यों पॉसिबल नहीं है? ठीक है, क्योंकि वो स्लेव है नहीं ना, वो कभी बन अगर सकते हैं, मोहम्मद के ना जमाने में होती तो बन वैसा कोई जाती। कंडीशन आएगा भी नहीं, वैसा कोई कंडीशन आएगा भी नहीं कि वो स्लेव बने। भाई तुमको स्लेव का, जो चीजें, सुन हमीद, कभी भी आपको कोई चीज को परखना होता है सही या गलत, आपको उस कंडीशन में अपने आप को डाल के देखना पड़ता है। हम ये नहीं कह रहे कि आपकी माँ बहन के साथ ऐसा हो जाए, आपको जो सिचुएशन पहले की गुजरी हुई है, क्या वो अच्छा था बुरा था, उसके लिए आपको अपने आप को अपने घर वालों को रख के फिर परखना पड़ता है कि भाई मैं अगर अपने घर वालों को इसमें रखता हूं तो मुझे पसंद आएगा क्या वो इंसानियत के मुताबिक होगा, इस तरीके से आप जज करते हैं। मैं कह सही रहा हूं बात कि है। आपकी माँ बहन अगर ये होती जिसको रसूलुल्लाह ने बेच दिया मार्केट में, क्या आपको अच्छा लगता? क्या उसको आप इंसानियत के मुताबिक मानते? या कोई हमको कहते, कंडीशन बताते कि ये कंडीशन में अगर मेरी माँ बहन को बेच देते ठीक है, रसूलुल्लाह तो मैं ठीक है, उसको सही काम समझता। ठीक है, तो इसका भी मैं आंसर देता हूँ। अगर मैं अपने घर वालों को उसमें सत्य रख के आंसर है देखता हूँ इसके साथ। कि मेरे घर हाँ, वालों में कोई बच्ची नहीं है उनको पालने के लिए, ठीक है, उनका मतलब कोई साले भैणिया के जब एजुकेशन, एक स्लेव मिनट बना मिनट रहे थे कंप्लीट तो उस करने टाइम दो। पे देख रहे थे एडम साहब कंप्लीट करने दो। ये सिचुएशन यार। बता रहे हैं जहां इसकी माँ बहन को बेचना ये सही समझ रहा है। ओके। हाँ, आपके घर वाले हाँ कोई मैं बच्चे नहीं है, कंडीशन बता रहा ओके हूँ, फिर? ठीक है, हाँ, मैं बोलूंगा सबको बात वैलिड लगेगा, ठीक है, इंशाल्लाह देखते हैं। तो भाई मान लो मेरे घर वाले का, हम लोग जंग में सब शहीद हो गए, कोई नहीं बचा, हम्म, उनका सड़क पे भी खाने तक करना बताया, फिर हम्म, ऐसा खुदा ना खास्ता, सब कि मान लो ऐसा हो जाता है, फिर कोई हाँ, हमला हुआ और वो लोग आ रहे हैं हम्म, उनको जान से मारने, तो उनको जान से हम्म। मारने से अच्छा है कि उनको स्लेव बना के अच्छे से रखो, जो स्लेव का हुकूक है, स्लेव का और मार्केट में बेच दो, हुकूक भी बहुत है, मार्केट में बेचो भी नहीं, घोड़ा ऐसा वोड़ा वो खरीद। वर्ड सुनने में खराब लग रहा है, वो वर्ड सुनने में खराब लग रहा है, इसका भी इनडेप्थ बहुत अच्छा सा मीनिंग हो सकता है, लेकिन इस्लाम अच्छा, में मतलब एक आपकी स्लेव का माँ हुकूक, बहन को, एक मिनट, मैं एग्जांपल देता हूं, ठीक है, अभी मैं एग्जांपल देता हूं। हाँ, ठीक है, आपके, ओह माय समझ लीजिए कि जंग हुई, आपको मार ठीक है, दिया, आपके ठीक है, बाप को मार दिया, आपकी माँ ठीक माँ है, बची है और ठीक 3 है, खूबसूरत बहन बची है, ठीक है। ठीक है, अब जब आपको उन्होंने, आपके घर वालों को यानी माँ और बहन को एक्वायर किया, उन्होंने कब्जा किया, ठीक, उन्होंने क्या ठीक है, किया, 1 महीना, जो समझो 3 ये थे, लोग थे, तीनों ने, 3 आपकी हम्म, खूबसूरत बहन है, एक जो हम्म, बंदा है उसने एक बहन को ले लिया, दूसरे बंदे ने दूसरी बहन को ले लिया, तीसरे बंदे ने तीसरी बहन को ले लिया। अब उसके ठीक है, साथ, आपकी बहन के साथ वो सेक्स कर रहा है, ठीक है, 2 महीना ठीक है, उसको मस्त एकदम बिरयानी बिरयानी खिलाया एकदम, और एकदम आज का जैसा डिजाइनर वेयर होता है वैसा उसने कपड़ा वपड़ा पहनाया आपकी बहन को, 3 महीना रखा, ठीक है, और उसके बाद आपकी बहन को लेके जाके, अभी इंडिया के हो आप हाँ भाई या इंडिया से ही पाकिस्तान के हो, हो? इंडिया से। इंडिया से भाई, मुंबई में कमाटीपुरा पता है आपको? कमाटी पूरा नहीं, नाम तो नहीं सुना, जीबी रोड पता है? दिल्ली में है ना जीबी रोड भाई लोग, हाँ दिल्ली का हाँ जीबी हाँ रोड हाँ पता हाँ है? हाँ, ओके, जीबी रोड में आपकी बहन को लेके जाके उसने 3 महीना मस्त खिलाया पिलाया, एकदम अच्छे से रखा, हुकूक उसके अदा करे, खाना अच्छा खिलाया, पहनाया, और 3 महीने के बाद उसने मार्केट में जाके आपकी बहन को बेच दिया, जिस तरीके से यहाँ पे रसूलुल्लाह ने बेचा है, क्योंकि बेचना अलाउड है। उसको जरूरत थी ठीक है, पैसे की या घोड़े की या असले की, उसने
खरीदा, बेचा और उसके बदले घोड़ा ले लिया। अब मार्केट में आपकी बहन जो है जीनत बन गई है जीबी रोड की। कोई दूसरा एक जीबी रोड, मुसलमान, ठीक है, जीबी रोड या कोई भी ऐसी मार्केट जहां पे स्लेव बिकते हैं, जैसे रसूलुल्लाह ने बेचा, कोई मार्केट ही होगी ना, वो नजद के बाजार में बेचा, साफ साफ लिखा हुआ है, कोई बाजार में बेचा, मैंने जीबी रोड दे दिया आपको एग्जांपल। अच्छा, अब वहां पे जीनत बन गई है आपकी बहन, खरीद मतलब बिकने के लिए रेडी बैठी है। कोई एक मुसलमान आता है, आपकी बहन को पसंद करता है, खूबसूरत है आपकी बहन, उसको लेके जाता है, 3 महीना वेट कर लेता है कि भाई वो अगर उसको ले भी ले हम 3 महीने के 3 महीने नहीं होता उसका, एक होता है भाई, एक पीरियड होता है स्लेव का यार। एक पीरियड ले लो कि एक पीरियड उसका इंतजार किया, हैज आ गया। अब उसने क्या किया, उसने मस्त खिलाया पिलाया और उसने मस्त एकदम डिंगी डिंगी की आपकी बहन के साथ। 4-5 महीना उसने रखा उस शख्स ने, उसको भी कुछ जरूरत पड़ी, उसने फिर से मार्केट में बेच दिया। फिर जीबी रोड की आपकी बहन जो है वो बन गई, ठीक है। तो अब बता कि ये जो मामला है, क्योंकि इस्लाम के हिसाब से इजाजत है इसकी सारी की, जितना मैंने बताया, ठीक है, क्या ठीक है। इस तरीके से मामला अगर तेरी माँ बहन के साथ हो तो ये इंसानियत के मुताबिक है ना, क्योंकि वो बेचारी मजबूर थी, उसके पास कुछ था नहीं, उससे अच्छा है कि एक जन उसको ले, खिलाए पिलाए, सेक्स करे, बेच दे। हाँ, ठीक है, ठीक है। अब ये जो आपने बताया, ठीक है, अब इसके जगह मेरी सुनो, मान लो किसी की मेरी बहन छोड़, किसी की बहन को, क्यों नहीं अपनी बहन को ही लेना है एग्जाम्पल। ठीक है, ठीक है, चलो, ठीक है, चलो, मेरी बहन को लेता है, ठीक है, मेरी बहन को लेता है, उसको खूब मारता है, खूब अपना ख्वाहिश पूरा करता है, खूब जेल में रखता है, और 1 महीने बाद मार काट के फेंक देता है। एग्जाम्पल, मार काट करके फेंक देता है। वो ज्यादा बेहतर है या जो आपने बताया वो ज्यादा बेहतर है? खैर, जीबी रोड को हटा दो, जीबी रोड ऐसा कुछ होता नहीं होगा, मतलब मार्केट वो अलग होता होगा, जीबी रोड को ज्यादा ही यार नजद का बाजार अभी पढ़ा ना मैंने, बाजार है, जीबी रोड छोड़ दे, भेंडी बाजार पकड़ ले। इसमें जीबी रोड में फर्क है। हाँ ठीक है, चलो वो पकड़ लो, जहाँ सिर्फ ये होता है स्लेव का, मुंबई में, ठीक है, चलो भिंडी बाजार पकड़ लो, ठीक है, जहाँ स्लेव का खरीदा खरीदी होता है, हाँ, सरोजनी मार्केट, ठीक है, जीबी रोड अलग हो गया, वहां तो वो सब होता है, वो छोड़ो, जहाँ स्लेव का लबदी होता है, ठीक है। तो आप बताइए, जेल में उसको मार पीट करके 1000 लोग साथ करना, 1000 लोग से नहीं, 1000 लोग के साथ ही सेक्स को छोड़ दो ना, जेल में सेक्स क्यों होगा? देखो जेल में जो रखते हैं सेक्स नहीं करते हैं, ठीक है। बात ये है कि जेल वो इलीगल है, उसको किसी ने इजाजत नहीं दी, तो जो इलीगल चीज है वो तुम्हारे घर में भी होती है, तुम्हारा बाप तुम्हारी बेटी के साथ कर सकता है इलीगल तौर पे। हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं कि मुसलमानों के घर में बाप बेटी के साथ करता है, तो वो इलीगल है, इलीगल है। तो हम लीगल चीज पे बात कर रहे हैं, तो जेल में सेक्स नहीं कर सकते असूलन, इलीगली तो तुम्हारा बाप तुम्हारी बहन को ठोक सकता है कई दफा। नाउ लीगल प्रोसेसिंग में अगर कोई बंदा मेरी बहन को जेल में रख के उसको घटिया खाना दे के एंड में फांसी की सजा दे दे, तो मैं कहूंगा दिस इज फार बेटर देन वो 10 बंदों के हाथों जदो कोप होए एवरी डे। लेकिन तू चाहता है कि तेरी बहन 10 बंदों के हाथों जदो कोप होए बजाय इसके कि वो जेल में रह के मर जाए। दिस इज द डिफरेंस इन आवर थिंकिंग और दिस इज द डिफरेंस ऑफ अल्लाह एंड एवरीवन एल्स। सही भाई मैं बोल लूं? हाँ बोलो। मैंने ये कहा कि स्लेव को लेना, उसको सारी हुकूक अदा करना, सिर्फ उसी से करना, अच्छा खाना पहनाना, सब कुछ को करना, उसको किसने कहा यार उसको छोड़ देना? भाई मुझे बोलने तो दो, भाई मुझे बोलने तो दो, मुझे बोलने तो दो। बेच देने को मत फिर बेच देना और उसको फिर कोई और खरीद रहा है, फिर उसके साथ सेम वही कर रहा है, इज्जत से रख रहा है, इज्जत से पाल रहा है, फिर उसको फिर बेच दे रहा है। ये 2-3 स्टेप के बाद फिर कोई बेच उसको आजाद कर नहीं यार, मैं 10 बंदे खरीदते हैं अब तेरी बहन को, आगे चल, चलो अब आगे चलता हूँ ना। 10 बंदे खरीदते हैं और वो 10 बंदे इकट्ठे खरीदते हैं मिलकर पैसा लगा के, और वो दिन बांट रहे हैं, 10 महीने पहली को 1 करता है, दूसरी को 2 करता है, तीसरी को तीसरा करता है, चौथी को चौथा करता है, 5वीं को 5वां करता है, छठी को 6वां करता है, 7वीं को 7वां करता है, 8वीं को 8वां करता है, 9वीं को 9वीं करता है, 10वीं को 10वां करता है, और 11वीं को पहला बंदा दोबारा करता है। 10 बंदे ठोक रहे हैं तेरी बहन को एवरीडे 1%। चलो 100 बार, चलो 100 मान लेते हैं, 100 बार कर रहा है कोई, ठीक है, लेकिन 100 बार 100 लोग अच्छे से इज्जत से मार रख रहा है, खाना पीना सब अच्छे से कर रहा है, जैसे अपनी बीवी को करता है वैसे ही को कर रहा है, ठीक है। ये उससे तो बेटर है कि जेल में सेम चीज उसके साथ गलत हो रहा है और 1000 लोग कर रहे हैं। शॉर्ट बना के डाल दे, 10 बंदे खरीदते हैं मिलके पैसा लगा के, और वो दिन बांट रहे हैं, दिस इज द डिफरेंस इन आवर थिंकिंग और दिस इज द डिफरेंस ऑफ अल्लाह एंड एवरीवन एल्स।
कि जी 10 बिल्कुल। बंदे इसकी बहन को चोद रहे हैं भाई और मेरी ये डीपी कहते हैं हटा ये देना, उससे भाई मेरी अच्छा डीपी है हटा कि देना। इसकी बहन जो है वो नहीं जेल में दिखा, चली जाए, टेंशन मत ले यार, इसकी बहन कसम जेल से में जाए। यार। एडम साहब कितना मतलब कितनी दुख की बात है। अच्छा, लोग तो अक्सर समझ गए होंगे कि हम इतना इसको क्यों कर रहे हैं। हम इसके अंदर की इंसानियत जगाने के लिए इतना एक्सट्रीम तक इसको एग्जाम्पल दिए भाई, लेकिन इन लोगों की सोच देखो। फिर मुझे बताओ कि मैं जब इनको दिमागी अपंग कहता हूं तो मैं क्यों गलत कहता हूं। भाई आप आप बताओ, लोग मैंने कुछ इनकी गलत सोच बोला? तो देखो जेल में यार। उससे बदतर साहिल, हालत होने से अच्छा है कि इसको बैक स्टेज करते हैं, अबे इसको बैक स्टेज करते हैं। हमीद, कौन सी जेल में जो है लीगली अलाउड है कि अगर आपकी फीमेल प्रिजनर है तो आप उसके साथ सेक्स कर सकते हो। उसको बाद कौन में सी रखिएगा जेल में साहिल अलाउड है साहब, बे। उसको बाद में रखिएगा, हाँ पहले अपनी बात तो कंप्लीट कर ले, मैंने इसलिए बैक स्टेज किया था इसको। चले ठीक है, आप इस हाँ क्वेश्चन को भी ले ले, ले 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 ले। हाँ, मैं बोल रहा हूं कि भाई कौन सी जेल में अलाउड है। अभी आपको थोड़ी देर पहले एडम ने भी बताया था, मैं भी बोला था कि कोई इस तरीके से जेल में किधर भी अगर किसी का रेप करता है वो इलीगल है, उसको कोई गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रही है। इसी तरीके से अगर आपकी बहन को कोई लेके जाता है ना, तो ये जरूरी नहीं है कि वो इस्लामिक कवानीन की पाबंदी करे। वो बहन हाँ जो जो है आपकी बहन की पिछवाड़ी भी मारेगा, आगे से भी मारेगा, दो दोस्तों को मिला के ग्रुप सेक्स भी कर लेगा। ले फिर अगर तुमने इलीगल प्रोसेसिंग में जाना है, हाँ तो फिर इलीगल प्रोसेसिंग में तुम्हारा एक मुसलमान जिसने स्लेव खरीदा है, वो अपने 4 दोस्तों के साथ मिलकर 5 सम करेगा तेरी बहन के साथ। एक उसके मुंह में डालेगा, एक उसके पीछे डालेगा, एक उसके आगे डालेगा, और बाकी फिर शिफ्टिंग करेंगे, क्योंकि 2 एक्स्ट्रा भी थे, सॉरी। तो वो फिर शिफ्टिंग करेंगे। तो अगर तुमने इलीगल में जाना है तो इलीगल की एग्जांपल्स हमारे पास बहुत ढेर सारी हैं। हाँ, ठीक है, हाँ जी, करो। लीगल बताना कि कौन सी कंट्री आज की तारीख में, या इतना गंदा किसी जो भी तारीख में इस्लामिक सिस्टम है, हाँ, कौन सी कंट्री अलाउ करती है कि आप जो प्रिजनर है, भले से उसने 100 कत्ल कर दिए हो उस फीमेल ने, कौन सी कंट्री एज ए सजा या कुछ भी उसके साथ सेक्स करने को अलाउ करती है। इलीगल की मिसाल क्यों देते हो आप। लीगल सिस्टम में किसने अलाउ किया है चीज को। तो तेरा अल्लाह बेहतर है क्या, दुनिया के लोग बेहतर है जिन्होंने इसके अच्छे कानून बनाए। कि आप उसको छू नहीं सकते, आप उसको सेक्सुअली अब्यूज नहीं कर सकते। ठीक है। तुम लोग क्या बात तो करते हो। भाई अच्छा, एक बात भाई कर, एक बात बता मुझे, एक बात बता सिंपल, अल्लाह और दल्ला में फर्क बता दे। जल्ला मतलब साहब दल्ला बताएं क्या होता है यार। दलाली करने वाला। दलाल पिंप। अच्छा, अल्लाह में और दल्ले में फर्क बता। बहुत फर्क है भाई, जमीन आसमान का फर्क है। किससे किससे ओके, कंपेयर ये जो करेंगे। कॉन्टेक्स्ट है सेक्स स्लेवरी का और मुताशिब का, इसमें अल्लाह में और दल्ला में कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं। दल्ला जो है वो अपनी औरतों की दलाली करता है, अल्लाह जो है वो अपनी ही क्रिएशन यानी औरतों की दलाली करता है। भाई और जब इतनी ये दलाली करता है कि सीनियर्स जन्नत में भी जब जाओगे तो उसने खास औरतें बनाई हुई हैं तुम जैसे बेगैरत लोगों के लिए, कि जब तुम जन्नत में जाओ तो तुम्हें वो खास औरतें देगा जिनके साथ तुम हमेशा सेक्स करोगे। अल्लाह और दल्ला में फर्क क्या है? वो एक अलग टॉपिक है भाई। वो अच्छा, उसमें वो अलग वो टॉपिक है, उस यानी कि तू अल्ले और उसमें फिर दल्ले में कभी फर्क ही नहीं करेंगे बता बस। सकता, और वो एक अलग टॉपिक है। लो साहिल साहब, वो अलग टॉपिक है। भाई सॉरी, दल्ले किसी का और मतलब दिन पहले मुझे खेलेंगे। पता नहीं है ठीक से, और अल्लाह भाई खुदा है, दल्ला मुझे पता नहीं कौन। तो अल्लाह भाई भाई खुदा आपका है जिसने हम अल्लाह जो सबको है एक बनाया। दल्ला खुदा है ना, यही तो समझाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। भाई ऐसी कोई बात अल्ले हमीद, नहीं में है। और दल्ले में हमीद, फर्क ही कोई नहीं। हमीद, बात सुन। सबसे पहली हाँ भाई, बात तो तेरे को शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि तू अपनी बहन के लिए जो यहाँ पे बातों को तूने कहा है सिर्फ इस्लाम को बचाने के लिए, एज अ नहीं भाई भाई ऐसी बात नहीं है। तेरे को कसम से बोल रहा हूं, एज अ भाई तेरे को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। तेरी बहन अगर सुन लेगी ना कि ये मेरा भाई इस तरीके से मेरे बारे में कहा कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं अगर मेरी बहन के साथ जो है वो इस तरीके से मामला उसको बेचा जाए और उसको नहीं खिला भाई पिला के ऐसा सेक्स मैंने किया नहीं जाए। कहा, मैंने तेरी कहा जेल बहन में अगर उसके सुनेगी साथ ना भाई उससे डबल तेरे होने से अच्छा मुंह पे है। थूकेगी।